सहारनपुर में जो घटना हुई, सहारनपुर में दूसरी घटना है। पहले मुसलमानों को लड़ाए जाने की साजिश की गई, उसमें एक बीजेपी नेता का भी नाम आया। उसके बाद अब सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में जो घटना हुई है, राजपूतों ने जो हमला किया है, तलवार से हमला किया, उनके घर जला दिए। उसके लिए देश भर में अलग अलग जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में अभी यूपी भवन के सामने एक प्रदर्शन था, अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे भी जो लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं और भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सहारनपुर की जो घटना हुई है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सहारनपुर की जो घटना है उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। जो उन पे महिलाओं पे जो हमला हुआ, जो उनके लोगों पे हमला हुआ, उसको लेके ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ हैं जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कुछ मांग है आपकी? अरे हमारी डिमांड है कि जो भीम आर्मी के जो हमारे साथी हैं उन पर जो इन्होंने रासुका लगाई हैं वो गलत लगाई हैं। ये रासुका लगनी चाहिए तो नरेंद्र मोदी पर लगनी चाहिए, आदित्यनाथ जी पर लगनी चाहिए, और रासुका उन ठाकुर समाज के लोगों पर लगनी चाहिए जिन लोगों ने पहले देशद्रोह का काम किया, दलितों के घरों को जलाने का काम किया, दलितों पर हमले करने का काम किया। और हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि अब हमारा जो समाज जो आज जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहा है, अभी हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने न्याय की मांग के लिए, लेकिन अगर सरकार नहीं सुधरी तो आगे हम न्याय मांगेंगे नहीं, न्याय छीनने का काम करेंगे। छीनने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आगे हमारी एक जो विशेषकर मांग होगी, दो तरीका की मांगे हो रही कि मीडिया में बहुत सारे लोग जो न्याय की बातें करते हैं, जो कहते हैं कि भाई मीडिया के लोग जो काम कर रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं भेदभाव काम करते हैं, कि अभी हम मीडिया के प्रति लोगों के भी न्याय की मांग करेंगे कि मीडिया की जांच की जाए कि मीडिया में किस किस समाज के लोग कैसे कैसे लोग किस सोच की काम कर रहे हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि आरएसएस के जो लोग हैं उसमें कितने अपराधी हैं, कितने मर्डरी हैं, कितने कत्ली हैं, कितने बम मिल रहे हैं, उनमें आरएसएस के लोगों पर बम मिल रहे हैं, उनके मंदिरों में हथियार मिल रहे हैं। इसका मतलब ये लोग एक तैयारी कर रहे हैं, ये देश में गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इस गृह युद्ध की तैयारी को होने से पहले ही हम रोकने के लिए काम करेंगे। हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सहारनपुर के सड़क दुदली गांव में जो मुसलमानों के साथ एक विवाद बढ़ाने की कोशिश की, तो आपको क्या लगता है जो ऊना की घटना के बाद जो एक एकता बन रही थी मुसलमानों और ऐसी कैटेगरी में, क्या उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है? नहीं, तोड़ने की कोशिश करना तो उनका काम है, वो तो समाज को तोड़ते रहें, देश को तोड़ने की कोशिश करते रहें, लेकिन इससे टूटने वाला कुछ नहीं है। हम जहाँ तक समझ रहे हैं, शोषित समाज इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है। उसमें कोई भी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी के लोग हों, सब इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये तोड़ेंगे, लेकिन अब हम टूटने वाले नहीं है। हम जुड़ करके पूरी ताकत के साथ इनका मुकाबला करेंगे। और ये सहारनपुर को क्या समझते हैं कि सहारनपुर जैसी घटनाएं करके हमारे मनोबल को तोड़ लेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हमारा मनोबल इससे और बढ़ रहा है, दिन पे दिन हमारी एकजुटता बढ़ रही है। हमारी जो सामाजिक छोटी छोटी भी हमारी संस्थाएं हैं वो एकजुट हो रही हैं दिन पे दिन, और वो इकट्ठा होकर के अब ऐसी सोच वालों का, जो मनुवादी सोच रखते हैं, जो देश को तोड़ने की सोच रखते हैं, या जो कमज़ोर को दबा करके गुलाम बनाने की सोच रखते हैं, उनके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे और बहुत ज़ोरदार लड़ाई लड़ेंगे। और ये सरकार देखेगी कि ये समाज किस तरह से ईंट बजा देगा अगर इन्होंने कानून को नहीं माना और बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को तोड़ना या बदलने की कोशिश की। तो हम यहाँ पे पुरजोर तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और इससे मुकाबला करेंगे हर तरह। अभी भीम आर्मी की जब बात, सहारनपुर की जो घटना हुई उसके बाद भीम आर्मी जो सामने आई, तो मीडिया जिस तरह से दिखा रहा है भीम आर्मी को, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? भीम आर्मी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, भीम आर्मी जो भी भीम आर्मी है वो हमारा एक संगठन है और वो मजबूत संगठन है। वो चाहता है कि सहारनपुर में जो भी दलित अल्पसंख्यक और पिछड़ों के साथ जो भी अत्याचार और आंदोलन किए जा रहे हैं, तो वो सब भीम आर्मी के साथ मिलके किए जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा और उन लोगों को बताना चाहूँगा, मनवादी और पूंजीवादी लोगों को, कि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, वास्तविकता में मनवादी और पूंजीवादी ये जो लोग हैं वो इस देश के तो हैं ही नहीं, जो आज देश प्रेम की और देशभक्ति की बात कर रहे हैं। वास्तविकता में देश प्रेम, इस देश में रहने वाले जो इस देश के मूल निवासी हैं वो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक ही हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग भी पिछड़ों और दलितों से ही निकल के आया है। ठीक है, तो वास्तविकता ये है।
तो हमें बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसमें सबको बराबरी का हक है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है। अगर किसी बात को लेके कोई एग्री नहीं करता तो वो अपना विरोध कर सकता है। लेकिन सहारनपुर में जो भीम आर्मी ने विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की उसको रोक दिया गया। अभी ये जो युवा हैं ये पढ़े लिखे हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, इनको आप देखिए कि जो बाबा साहब की टी शर्ट्स पहने हुए हैं। अभी जो ये अधिकार की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हजारों सालों तक जिस समाज को हाशिए पे रखा, जिस समाज को पढ़ने नहीं दिया गया, अब वो अपने अधिकार की मांग करने लगा है, अपने अधिकारों की बात करने लगा है। तो भीम आर्मी को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, हमारी जो भीम आर्मी है ये एक संगठन है, इस तरह काम करती है कि छोटे वर्ग को साथ छोड़कर नहीं चलती, किसी को भी, छोटे से लेकर बड़े को सबको साथ चलती है। पर आज मैं सवाल मीडिया के माध्यम से हर नेता, जितना ही बड़ा है छोटा, सबसे पूछना चाहता हूँ कि दलित ही क्यों पीटते हैं हर जगह, इन पर ही क्यों अत्याचार होते हैं? बड़े लोग भी तो हैं, उन पर अत्याचार कोई करो। क्यों गरीब को ही हर चीज़ कर दबाया जाता है? क्योंकि इसलिए दलित पढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो अगर वो पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे तो वो जो है, जो लोग बड़े बड़े बैठे हैं, धंधा कर रहे हैं, बेकार गलत काम कर रहे हैं, उससे अपनी जो उनकी संतानें हैं बैठी बैठी 7 पुश्तें तक खा रही है, वो नहीं खा पाएगी। क्योंकि दलित का बच्चा पढ़ जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, एक एक छोटी छोटी से बड़ी चीज़ को समझेगा। पर आज इन लोगों ने क्या तख्ता फेर दिया है कि भीम आर्मी वाले लोग जो दंगा फैला रहे हैं, आप भी मैं चैनल माध्यम बोल रहा हूँ, आप वजीराबाद दिल्ली में आओ और जरा वहाँ पर आके देखो हमारी भीम आर्मी किस तरह काम करती है। सहारनपुर में अगर भीम आर्मी ना पहुँचती तो शायद आज वो दलित आदमी जिनमें घर में आग लगाई गई है ना, उनके एक एक बंदा, बच्चे से लेकर बड़ा बूढ़ा, हर बंदा मारा और काटा जाता। तो मेरा सबसे अनुरोध है, कृपया इस बात का जवाब दीजिए मेरे कि भीम आर्मी को जो आप पीछे पड़े हो, किस कारण से पीछे पड़े हो और ये दलित लोग क्यों पीटते हैं, इसका जवाब मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से। हमारे योगी जी जो यूपी के सीएम बने हैं, सबसे ही मेरा हाथ जोड़ के विनम्रता ये रिक्वेस्ट है, आप इसका जवाब दीजिए कि दलित ही क्यों पीटते हैं हर जगह, कोई बड़ा वर्ग का आदमी क्यों नहीं पीटता। जब यूपी में योगी बीजेपी की सरकार बनी, योगी जी सीएम बने, उसके बाद कानून व्यवस्था को लेके बात की कि वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने, जिस तरह से मीडिया ने भी दिखाया। तो आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था जिस तरह से बार बार हमले हो रहे हैं, एक तरफा जाति को लेके हमले हो रहे हैं, उस पर कानून व्यवस्था को आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था तो और घटिया हो गई है योगी के राज में, और ज़्यादातर गुंडा राज हो रहा है। अभी देखो कहीं कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं किसी का मर्डर हो रहा है, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा हो रहा है, कहीं हिंदू दलित के नाम पे दंगा हो रहा है। इन लोगों ने इस भारत को एक शमशान बना दिया, इन लोगों ने, आरएसएस वालों ने और बीजेपी वालों ने। अच्छा, इन लोगों से मेरा एक सवाल है, जितनों भी राजपूत, उन्होंने जितने भी और जो बड़ी बिरादरी के लोग हैं, उन्होंने दलितों के घर जलाए हैं, अभी तक कितने लोग इन्होंने अरेस्ट करे हैं बीजेपी सरकार ने या उत्तर प्रदेश पुलिस ने? मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारी भीम आर्मी ने एक शांतिपूर्ण धरना दिया था लोगों के, अपने गरीब लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, उनके खिलाफ एक्शन लिया, तुरंत उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, क्यों किया ये हम पूछना चाहते हैं। और हमारे भीम आर्मी संगठन को आतंकवादी घोषित करने की कोशिश में लगे हुए हैं और ना ही हम होने देंगे, इनकी कोशिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या, पूरे भारत के अंदर दलित मुस्लिम एकता को हम जिंदाबाद करके रहेंगे और इन लोगों को अपनी एकता दिखा देंगे। और अब हम रुकने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं। बहुत हज़ारों साल से पिटता आए हैं पर हम पिटने वाले नहीं हैं। भीम आर्मी ने जो रेसिस्ट किया है, प्रदर्शन करना चाह रहे थे, उसके बाद जो पुलिस ने उनको रोका, प्रदर्शन करने से रोका, तो भीम आर्मी को लेके आप लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है। जो भी पीड़ित है या कोई संगठन है अपने समाज के अधिकार की बात उठाता है तो उसके ऊपर ये देशद्रोह सहित दर्जनों झूठे मुकदमे लाद करके उन्हीं को ही जेल में ठोकने का काम करते हैं और वही भीम आर्मी के साथ हुआ है। हम बगाना कांड संघर्ष समिति के लोग पिछले 5 साल से हिसार और यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं और हमारे ऊपर भी देशद्रोह सहित दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज करके हमारे को जेल में ठोका गया है। ये कोई नया कांड नहीं, हम भीम आर्मी के साथ हैं और ऐसी ही जो आर्मी है हरियाणा में तैयार करेंगे। और इस जो मनुवादी है, भगवाधारी गुंडागर्दी है, सरकारी जो गुंडागर्दी है, इसके खिलाफ डटकर खड़े होंगे और आगे इस मूवमेंट को हम पूरी सपोर्ट करते हैं और आगे जहाँ तक भी इस मूवमेंट को लेके जाएंगे हम इसके साथ हैं। भीम आर्मी को लेके आप की क्या प्रतिक्रिया, क्या सोचते हैं? भीम आर्मी को लेकर हमारी ये प्रतिक्रिया है कि ये एक मजबूत संगठन है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी यूपी में खाली है, अभी हम दिल्ली में पूरे मजबूत से बनाएंगे इसको हम। ये है हमारी इसके लिए। अभी और क्या मांग है सहारनपुर की घटना को लेके आपकी? हमारी ये मांग है कि जो वहाँ पे जिन्होंने ये ठाकुरों ने जो करा है, ये आग लगाई है, जो भी करा है, उनको पकड़ा जाए और उनको अरेस्ट करा जाए। अपने जो लोग हैं, जो अपने भीम आर्मी को अपने जो इन्होंने लगाया है, इल्ज़ाम लगाया है, वो निरस्त करा जाए।
जो राजपूत समाज के जो लोगों ने घर जलाया उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक, ऐसा हमने पता किया है, तो लोगों का कहना भी है। तो उस पे आपको क्या लगता है, योगी सरकार उस पे क्यों कार्रवाई नहीं? अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा ना तो फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। हमारे भी हाथ है और हथौड़े जैसे हाथ है, ठीक है ना। सरकार को पूरा सरकार को पूर्ण रूप से संरक्षण दिया, सरकार का पूर्ण रूप से संरक्षण उच्च वर्ग वालों को दिया गया है और हम उनकी इस मंशा को पूर्ण रूप से नकारात्मक भाव में ले जाकर और दलितों का जो ये संगठन बना हुआ है भीम आर्मी, इसके माध्यम से उनको पूर्ण तरीके से जवाब देंगे और अपनी ताकत का अनुभव उनको हम कराएंगे। इस बात का एहसास उनको कराएंगे कि आपकी जो ये सरकार है, चाहे योगी जी की सरकार हो चाहे ये मोदी जी की सरकार हो, ये सरकार ये देश प्रेम और देशभक्ति की जो बात करते हैं, वास्तविकता में इन्हें देश प्रेम और देशभक्ति से मतलब नहीं है। ये पूंजीवादी प्रेमी हैं और मनुवादी प्रेमी हैं। मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार चाहती है कि निचला तबका बटा रहे। उसके लिए क्या करती है कि वो इस तरह के काम करती है, वो ब्राह्मणवादों को बढ़ावा दे रही है, ठाकुरों को बढ़ावा दे रही है कि आप इस तरह का उत्पीड़न करो। जब इस तरह का उत्पीड़न करेंगे तो क्या होगा कि दलित आर्मी खड़ा होगी। उसकी प्रतिक्रिया, हर एक्शन का न्यूटन का तीसरा नियम है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसकी प्रतिक्रिया में दलित आर्मी खड़ी होगी। इसी तरह से यदि वो मुसलमानों के खिलाफ, कुछ मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के गाय हत्या का, दूसरे तरह की हत्या का यदि कोई कार्रवाई करते हैं तो उससे क्या होगा कि मुसलमानों के अपने संगठन खड़े होंगे। तो इसका नतीजा ये होता है कि जो नीचे का समाज का नीचे का तबका है वो बढ़ जाता है, मुस्लिम हिंदू में बढ़ जाता है, दलित नॉन दलित में बढ़ जाता है। और इस तरह से जब समाज का नीचे का तबका बढ़ जाता है तो उसके ऊपर शासन करना आसान हो जाता है। तो ये शासन को, पूंजीवादी शासन को आसान बनाने के लिए ये किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद। मैं योगी सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ, जो भीम आर्मी है एक ऐसा संगठन है, हर समाज को साथ लेके चलता है। जो उत्तर प्रदेश के लोग, ऊंची जाति के लोग जो आरोप लगा रहे हैं भीम आर्मी पे, किसको आतंकवादी घोषित करो, आतंकवादी घोषित करो इस संगठन को, ऐसा कुछ नहीं है। भीम आर्मी एक पढ़ा लिखे युवा लड़के हैं इसके अंदर और सब समाज को साथ लेके चलते हैं और कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं। बस मैं इन लोगों से कहता हूँ भीम आर्मी को बदनाम ना करें। जय भीम, जय भारत। पूरी तरह से घर में तोड़फोड़ कर दी गई, जो भी उनका सामान था उसमें तोड़फोड़ कर दी गई। तो उसको लेकर, उस पूरी घटना को लेकर दिल्ली में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है और लोगों की मांग है कि जो दलित समाज के लोगों पे फर्जी मुकदमा लगाया गया है तो उसको हटाया जाए और जो राजपूत समाज के लोग हैं जिन पे कार्रवाई नहीं की गई है उन पे कार्रवाई की जाए। कैमरामैन श्याम के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।